नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन चले संघर्ष की। 10 मई की शाम जब संघर्ष बंद हुआ तो उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष बंद करवाने का ऐलान कर खुद को विश्व का दादा दिखाने का प्रयास किया। उसके अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने भी अपने पिता की बात का समर्थन किया। भारत ने संघर्ष विराम तो किया, परंतु डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 12 मई को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान की सेना द्वारा डीजीएमओ से बात के बाद संघर्ष विराम का निर्णय लिया था, परंतु उससे पहले हमने पाकिस्तान में वह कर दिया जो हम करना चाहते थे, और आगे भी यदि पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो उसे ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। जब 4 दिन बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम पर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को लेकर भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले वाले बयान से पलट गए और उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता नहीं की और ना ही दोनों देशों के बीच युद्ध विराम करवाया। हाँ, उन्होंने यह जरूर कहा कि उन्होंने युद्ध विराम खत्म करने के प्रयास अवश्य किए, युद्ध विराम खत्म करने में सहयोग जरूर किया, परंतु मध्यस्थता नहीं की। भारत के विपक्षी दल जिस डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर के भारत सरकार विशेषकर नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहे थे, अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान से खुद पलटकर उनको जवाब दे दिया। इससे एक बात और स्पष्ट हो गई कि बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप को भारत सरकार अब गंभीरता से नहीं लेती। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने का ऐलान करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अगले ही दिन यह भी कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे पर वह बातचीत करवाने के लिए तैयार है और इसके लिए किसी कॉमन वेन्यू को चुना जाएगा। जिस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे पर अब कोई बातचीत नहीं होगी, और यदि बातचीत होगी भी तो केवल पीओके खाली करने पर ही होगी, और वह भी भारत और पाकिस्तान के बीच केवल द्विपक्षीय होगी। किसी तीसरे की मध्यस्थता इस मामले में स्वीकार नहीं की जा सकती। पाकिस्तानी आतंकियों ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद भारत सरकार ने 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने का प्रयास किया तो भारत ने न केवल उसका जवाब दिया बल्कि उसके घर में घुसकर 11 एयरबेस और उसके डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। पाकिस्तान में न्यूक्लियर भंडार कहे जाने वाले कोरोना हिल्स के पास मिसाइल दागकर भारत ने पाकिस्तान को संदेश दे दिया था कि पाकिस्तान का कोई भी कोना अब भारत से अछूता नहीं है, जिसके बाद 10 मई की दोपहर पाकिस्तान की सेना ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क कर संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर संघर्ष विराम करवाने का ऐलान किया था, जिस पर अब वह खुद ही पलट गए हैं और संघर्ष विराम करवाने से इनकार करते हुए कहा है कि उन्होंने केवल सहयोगी की भूमिका निभाई थी। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति भले ही खुद को विश्व का दादा समझे, पर भारत सरकार को अमेरिका का हस्तक्षेप अपने मामलों में कदापि बर्दाश्त नहीं है, और भारत अमेरिकी राष्ट्रपति के हर बात पर जवाब देना भी अपने लिए उचित नहीं समझती।